कल सुप्रीम कोर्ट में पहली हियरिंग थी, क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताएंगे। आप सभी लोग इन डॉक्टर्स के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर किसी अस्पताल में एक डॉक्टर्स ही अगर सुरक्षित नहीं है तो किस प्रकार से फिर हमारा इलाज हो पाएगा। दोस्तों, कलकत्ता की वो घटना जिसे देखकर सबका दिल दहल गया। आप देखिए, आज इसीलिए पूरे देश भर में डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं और मरीज भी तड़प रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए हमारे देश का, एक डॉक्टर का किस प्रकार से पहले रेप होता है और फिर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद भी उनके माता पिता को 4 घंटे तक मिलने नहीं दिया जाता है। पहले मामले को ढकने का और छिपाने का पूरा प्रयास किया जाता है। उसके बाद हद तो तब हो जाती है जब एक डॉक्टर शायद ये कहता है कि आप सेटलमेंट कर दीजिए। अब बताइए, सेटलमेंट किसी से करें? अपनी मौत का। फिर भी आज जिस प्रकार डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, इनका वो तरीका, मैं कल एम्स में था, किसी मरीज के साथ में लोग डॉक्टर्स की जान लेने पर तुले पड़े हैं और डॉक्टर्स ने ये ठाना कि हमको ब्लड डोनेट करना है अपने उन मरीजों के लिए जो परेशान है। एक नजर मैं डालना चाहूंगा इन पोस्टर्स पर। आप देखिए, एक नारा जो हमारे मोदी जी भी दे रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं, बेटी बचाओ या डॉक्टर बनाओ। क्या बेटी जब पढ़ लिखने के बाद डॉक्टर बनेगी या कहीं जॉब के लिए जाएगी तो उसको यही सब झेलना पड़ेगा? ये सारी तस्वीरें बयां करती हैं कि किस प्रकार से आज हमारा देश आज 21वीं सदी में जा रहा है। तो आइए मैं बात करता हूं डॉक्टर से। सर नमस्कार। जी नमस्कार। कब तक हड़ताल चलेगी और क्या संदेश आप हड़ताल के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से देना चाह रहे हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ये हड़ताल है काफी शांति प्रिय तरीके से हड़ताल चल रही है। हड़ताल का मुद्दा क्या है? आरजेकर में 9 अगस्त की रात को एक भयानक हादसा हुआ, एक द्वितीय वर्ष की फीमेल डॉक्टर के साथ। अब वो डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी पे थी। 36 घंटे की ड्यूटी के बाद उसको लगा कि खाना के बाद रेस्ट कर लेना चाहिए। वो रेस्ट करने के लिए सेमिनार कक्ष में गई थी। वहां पे सुबह 3 बजे के बीच में और सुबह 6 बजे के बीच में ये हादसा हुआ है। उसके साथ रेप हुआ है और मर्डर हुआ है। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें पता लगा कि काफी ज्यादा गंभीर उसको चोटें आई हैं, उसकी हड्डियां तोड़ दी गई हैं। तो ये मामला सिर्फ और सिर्फ एक किसी फीमेल डॉक्टर से तक सीमित नहीं है। ये मामला हर एक उस महिला से जुड़ा हुआ है जो भी अपने घर से बाहर निकल के समाज में अपना योगदान देना चाहती है और सेवा करना चाहती है। तो मैं आम जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप भी जागरूक बने और इस मुहिम में हमारा साथ दें। ये मुहिम तब तक चलती रहेगी जब तक हमें हमारी जो द्वितीय वर्ष की फीमेल छात्रा थी उसको उचित न्याय नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ आगे ये भयानक हादसे ना हो, उसके लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि काफी जरूरत बन गया है इस समय की, वो जब तक लागू नहीं होगा। अभी तक किसी भी मतलब जैसे हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं सेंटर में या उनके हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कोई भी लिखित में हमें ऐसे आश्वासन नहीं दिया है। लिखित में आश्वासन जब तक नहीं देंगे वो, और साथ में सबसे महत्वपूर्ण, उस जो पीड़िता है जो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है उसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी एक शांतिपूर्वक तरीके से। हमने इमरजेंसी सेवाएं बाधित नहीं करी हैं, वो निरंतर चालू रहेंगी। इस बीच हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने एम्स ऋषिकेश में काफी जागरूकता फैलाने की कोशिश करी। साथ ही साथ जो लोगों के भले के लिए हम काम कर सकते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, वो हमने आयोजित किया है ताकि मरीजों को इमरजेंसी में रेयर ब्लड ग्रुप की दिक्कत ना आए, किल्लत ना पड़े उनको। बाकी सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का बयान सुन के हमें सबको ये आश्वासन थोड़ा थोड़ा मिला है कि हमें न्याय मिलने की और कदम बढ़ाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, पर अभी उचित न्याय अभी तक भी नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। अभी कल उस जो पीड़िता का मामला है उस पर सुनवाई पहली बार होगी। तो हम सब अभी आशा लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द जो है उसको न्याय मिले। धन्यवाद आपका। हमारे साथ में कुछ फीमेल डॉक्टर्स हैं, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? आपने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की होगी,
और अक्सर डॉक्टर से हम देखते हैं कि नाइट ड्यूटी भी लगा करती है। लेकिन उस दिन से खास करके फीमेल डॉक्टर जो है वो वॉशरूम जाए, वहाँ की गंदगी या वहाँ पे कोई जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं होती है, आराम के लिए जाए वहाँ दिक्कत है, जाए तो जाए कहाँ। तो उस दिन से लगता है आपको भी एक दहशत है कि कभी नाइट ड्यूटी अगर करनी पड़ेगी तो कैसे करेंगे। जी, ये प्रॉब्लम्स थोड़ा तो जोर से बोलना। हाँ जी, ये प्रॉब्लम्स हम बहुत दिन से फेस कर रहे हैं। हम जब इंटर्नशिप में थे तभी हम ये प्रॉब्लम्स फेस करते आए हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स की हालत भी बहुत अच्छी है नहीं। ये हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में अभी हैं। वहाँ पे थोड़ा-सा सुधार लेके आने के लिए कोशिश जारी है। लेकिन ये इनएडिक्वेट है, जो भी किया जा रहा है। स्पेशली सिक्योरिटी अगर हम लोग बोले तो सिक्योरिटी जितना है, ये जितने पेशेंट फुटफॉल होता है, उसके लिए एडिक्वेट है नहीं। और हमारे जो ड्यूटी डॉक्टर्स रूम है ये भी कम है, सारे डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल नहीं है। जिन डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल है उसके साथ शायद मान लीजिए अटैच वॉशरूम नहीं है, जिसकी वजह से बहुत टाइम तक ऐसा भी होता है कि 12-12 घंटे हम लोग वॉशरूम नहीं जा सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे अगर हम लोग को 36 घंटे या 24 घंटे की ड्यूटी भी करनी पड़ रही है, थोड़ा जाके रेस्ट करना या थोड़ा खाना खाना, इन सब की जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं ये भी लैकिंग है। तो हम चाहते हैं कि इन सब में एडमिनिस्ट्रेशन देखे इसको, सरकार भी इसके लिए हम लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे एंड एमिनिटीज़ प्रोवाइड करे। लोकल लेवल में हम लोग अपने एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग को सिक्योरिटी दी जाए, सीसीटीवी कैमरास और ज़्यादा इंस्टॉल की जाए और जो गार्ड्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसे कोई भी मॉब आ जाते हैं या बहुत सारे पेशेंट एक साथ बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं तो उनको कैसे हैंडल किया जाए। ये सब तभी सबको पता चलेगा अगर हम लोग ये वार्ता जनता तक पहुंचा सकते हैं। जनता इस बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज नहीं है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स हमारे साथ नहीं दे रहे हैं। इतने दिन से हम लोग अपने ओपीडी जो सुविधाएं सारे बंद किए हैं, लेकिन पेशेंट्स भी बहुत ही साथ दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि सारे नागरिक हमारे साथ हों इस हड़ताल में और ये जो प्रॉब्लम्स है ये ऊपर तक जाए, क्योंकि हम बहुत सालों से एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने डॉक्टर्स हैं उस हिसाब से पेशेंट्स बहुत ही ज्यादा है, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग इमीडिएट सुरक्षा नहीं दे सकते। किया देखिए क्या कारण है कि एक डॉक्टर्स भी है 12 घंटे तक शौच जाने के लिए परेशान। ये बड़ा सवाल है, शौचालय में ऐसा इतनी बड़ी क्या दिक्कत है जो आप नहीं जा पाते। ये हमारे इंक्रीज ड्यूटी आवर्स के लिए है और ऑल्सो जितने पेशेंट्स हैं उस हिसाब से हमारे पास डॉक्टर्स हैं नहीं, तो हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एक डॉक्टर के लिए वो प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये सरकार को भी देखनी चाहिए कि और भी सीट्स बढ़ाए जाए, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग ज़्यादा दिए जाए। ये सारे होने से हम लोग को लगता है कि ये प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व होगा और ऑल्सो ड्यूटी आवर्स जो हमारे वो थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन ड्यूटी करने से किसी को प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम ये है कि एमिनिटीज़ नहीं है ड्यूटी करने के लिए जो चाहिए। ये होना चाहिए, ये होने से आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बट सिक्योरिटी कंसर्न्स तो हमारे रह जाते हैं। सिक्योरिटी अभी तक आज तक किसी ने एड्रेस नहीं किया है। देखिए, हमारा तो ऐसा है कि ये हॉस्पिटल हमारे लिए तो घर है, तो हम हर टाइम यहीं पे रहते हैं, अपने घर से दूर यहाँ पे हैं हम, तो ये घर है। अब अगर घर में ही कोई सेफ नहीं होगा तो फिर और कहाँ पे हम जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है जिसके लिए हम एकदम बेसिक चीज़ें मांग रहे हैं। तो मांग भी ये नहीं है कि आप हमें आश्वासन दो, आश्वासन से कुछ होने वाला है नहीं। एकदम ग्राउंड लेवल पे आके काम करना होगा कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को ठीक किया जाए। वो हमें रिफॉर्म चाहिए, जब वो रिफॉर्म आएगा तब ये प्रोटेस्ट बंद हो जाएगा। पर जब तक सिर्फ आश्वासन होगा कि हाँ ये करेंगे, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए पर है क्या, उस पे सवाल होना चाहिए। और जब वो हो जाएगा, हमारी प्रोटेक्शन हो जाएगा, सेफ्टी का हमारे को पता चल जाएगा कि नाउ वी आर सेफ, तभी हम वो ड्यूटी को वापस ज्वाइन कर पाएंगे। उससे पहले तो हम एकदम अनसेफ, अनसिक्योर होके काम करेंगे और शायद उतने अच्छे से काम भी ना कर पाए, क्योंकि अपनी जान की टेंशन खाती रहेगी हर समय। तो ये जितना जल्दी से जल्दी हो पाए उतना सबके लिए अच्छा है। पेशेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि जल्दी से जल्दी ये हो जाए। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। किस प्रकार का संदेश आप देना चाहते हैं आज ऐसे समाज को जो सो रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब अपनी पीड़ा होती है तो सब चिल्लाते हैं अस्पताल के बाहर, लेकिन आज डॉक्टर के साथ जो हो रहा है उसके लिए मुझे लगता है जिस हद से लोग आना चाहिए आगे वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। मैं भारत के हर देशवासी को बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो आज घटना हिंदुस्तान में हुई है, कोलकाता में हुई है, वो सिर्फ एक डॉक्टर की, नर्स की या किसी मेडिकल प्रोफेशनल की नहीं है।
वो इस देश में मौजूद हर एक व्यक्ति की समस्या है। क्योंकि आज अगर एक डॉक्टर के साथ हुआ है, कल निर्भया के साथ हुआ था, कल को किसी और के साथ होगा। अगर हम आज चुप बैठते हैं और अपनी आवाज नहीं उठाते हैं तो ये हम सबकी हार है। और जितनी गलती अपराधी करने वाले की होती है उतनी ही गलती उसकी होती है जो उस अपराध के प्रति देखते हुए भी चुप बैठता है। तो आज जरूरत हम सबको है कि हम सिर्फ डॉक्टर ही क्यों स्ट्राइक पे बैठे हैं, जो आसपास की आम जनता है ये समस्या उनकी भी है। कल को उनकी भी बेटी बहू किसी के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है। तो आज ये बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम सब एकजुट होकर एक देश के लिए अपनी आवाज उठाएं। क्योंकि अगर हम आज चुप बैठेंगे तो कल को ये घटना दोबारा होगी। आज हमारे साथ हुई है, कल किसी और के साथ होगी। तो आप सबको भी इसमें हमारा साथ देना चाहिए और पेशेंट्स ने पूरे हर हिंदुस्तान में मौजूद हर एक व्यक्ति को आगे आना चाहिए और अपनी आवाज उठानी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें निर्भया हत्याकांड की, तो निर्भया हत्याकांड जब दिल्ली में हुआ था उस वक्त भी अगर कोई ढंग का कानून बनता तो शायद आज इन सबको ये भय का जीवन नहीं जीना पड़ता और ऐसे दरिंदों का शिकार, बलात्कार का शिकार नहीं होना पड़ता। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप भी इस बात को आगे पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और अपने आसपास वाले लोगों में भी जागरूकता फैलाइए, ताकि आज हम सब हिंदुस्तान की एक आवाज बनकर इस बात को आगे बढ़ाएं और कानून तक पहुंचाए, ताकि अब जैसा हादसा आज हुआ है आज के बाद कभी दोबारा इतिहास में किसी के साथ ना हो। जो बंगाल में उस डॉक्टर के साथ हुआ वो सिर्फ उसी के साथ नहीं हुआ है। आप अगर एक को छूते हैं, यू टच वन यू टच ऑल। अगर आप एक को छूते हैं तो आपने सबको छुआ है। और जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता है तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, क्योंकि कल कोई और था, आज वो है और कल को कोई और होगा। ये चलता आया है और ये चलता रहेगा। डॉक्टर्स हमेशा से ही फोर फ्रंट पे रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं। हम रेजिडेंट डॉक्टर जो होते हैं वो मरीजों का, जो मरते मरीजों का, सबका गुस्सा हम झेलते हैं। जो सिस्टम की गलती है कि अस्पताल नहीं है, वो नहीं है, वो सब कुछ एक रेजिडेंट डॉक्टर झेलता है जो फोर फ्रंट पे होता है। और हमारी एक हमारी ब्रांच ऐसी है जिसमें लड़कियां बहुत भारी मात्रा में होती है। हम आर्मी की तरह, हम पुलिस की तरह हम ना ट्रेंड होते ना हम इक्विप्ड होते, बट हम फोर फ्रंट पे होते हैं और हम झेलते हैं। ऐसा लगता है ये समाज हमें सजा दे रहा है डॉक्टर बनने के लिए। तो हम यही कहना चाहते हैं, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं उठेंगे। तो आपने सुना कि किस प्रकार से डॉक्टर्स आज जो औरों का इलाज करते हैं, औरों की जान बचाते हैं, आज उनको ही जो है अपनी जान बचाने के लिए जो है लाले पड़े हुए हैं और किस प्रकार से चाहते हैं कि अगर जब तक ये जो कानून है ये नहीं बन जाता है कि इनको कैसा शेप है, तब तक ये लोग लौटने वाले नहीं है। तो आप इस संदेश को शेयर कीजिएगा ताकि जो डॉक्टर्स हैं जल्दी जल्दी इनके लिए वो कानून बन सके जो ये चाहते हैं और मरीजों को इलाज मिल सके। धन्यवाद।